नमस्कार। पहली खबर न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कृपया पहली खबर न्यूज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्णिया में जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने एक प्रेस वार्ता किया, जहां उन्होंने अपने पदयात्रा को लेकर कई बातें साझा किया। साथ ही उन्होंने चुनाव से पूर्व अपनी रणनीति को बताया। इस दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए देश के नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर अपनी ही बात से पलटने के लिए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कब क्या बोल दे उनको खुद को भी पता नहीं रहता, लेकिन अब वो अमेरिका जाकर अपनी ही बात से पलट गए हैं। इसलिए अब उनकी आरक्षण को लेकर क्या विचार और सोच है, वह तो उनके साथी कांग्रेसी नेता ही बेहतर बता पाएंगे। आगे प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार की जनता महागठबंधन के डर से बीजेपी को वोट करते हैं, तो वहीं भाजपा के डर से लोग महागठबंधन को वोट करते हैं। उनके पास कोई विकल्प नहीं है। पूर्णिया को ही देख लीजिए, लोगों ने विकल्प नहीं होने पर दो उम्मीदवार के तौर पर एक सांसद और विधायक को चुना है। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी है, लेकिन अब शराब की होम डिलीवरी हो रही है। लेकिन मेरी सरकार जब आएगी तो मैं शराब को पुनः चालू करवा दूंगा। शराबबंदी से नेताओं और पदाधिकारियों को फायदा हो रहा है और गरीब जनता इसमें घिस रही है। आगे क्या कुछ कहा प्रशांत किशोर ने। पूर्णिया आज मैं सिर्फ आधे दिन के लिए आया हूँ। मैं कटिहार जा रहा हूँ। रास्ते में पूर्णिया में एक यहाँ पर कार्यक्रम है, मंदिर का विजिट था, वहाँ पर देवी का दर्शन करने गए थे। और यहाँ सीमांचल क्षेत्र के मुस्लिम साथियों की एक बैठक है, वहाँ पर उस बैठक में जाएंगे और फिर मैं आगे कटिहार जाऊँगा। पूर्णिया जब पदयात्रा करने आएंगे तब यहाँ 20-25 दिन रहेंगे, गांव पंचायत प्रखंड हर जगह जाएंगे। आज ये पदयात्रा का हिस्सा नहीं है। आज मैं सिर्फ यहाँ माता के दर्शन के लिए और अपने मुस्लिम भाई साथ सीमांचल के जो साथी हैं, कला मंदिर में उनकी एक बैठक है, उस बैठक में शामिल होने के लिए आया हूँ कि आप ये देख सकें कि आपके पंचायत के लिए जन सुराज की क्या योजना है। जब ये योजना अगले बरस मार्च और जून के बीच में जारी की जाएगी, तो बिहार में हर वो व्यक्ति जो किसी नगर या ग्रामीण पंचायत में रहता है, वो अपने पंचायत की योजना, जन सुराज की योजना को देख सकेगा, उसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद उसमें सवाल उठा सकता है, उसको अच्छा लगे तो उसको देखकर जुड़ सकता है। तो पदयात्रा को लेकर ये जो 3 उद्देश्य थे और उन उद्देश्यों को लेकर हम लोग कहाँ तक पहुँचे हैं, इस पर मैंने अपना जो अभी का अपडेट है आपसे साझा कर लिया। ये जन सुराज अभियान के जिलाध्यक्ष हैं। पार्टी तो जब बनी ही नहीं है तो पार्टी के जिलाध्यक्ष कैसे होंगे। लेकिन इस अभियान को चलाने बनाने के लिए अकेले पूर्णिया में 50,000 से ज़्यादा लोग इस व्यवस्था से, इस अभियान से जुड़े। अब 50,000 लोगों को एक तरीके से चलाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था तो बनानी पड़ेगी। इसलिए आपको देखने को मिल रहा है कि जिले के स्तर पर, अनुमंडल प्रखंड के स्तर पर, इसमें अलग अलग स्तर पर पदाधिकारी नियुक्त किए गए। जब दल बनेगा अगले 1 महीने में, आप पंचायत स्तर तक इसकी पूरी संरचना आप देख पाएंगे। भैया आरजेडी के आरोप लगाने, भाई आरजेडी से आप क्या अपेक्षा रखते हैं? जो बिहार में 2 दल हैं, एक है भाजपा नीतीश कुमार का एनडीए और एक है आरजेडी का इंडिया, जिसको अभी लोग कह रहे हैं। इन दोनों दलों को, दोनों गठबंधनों को पिछले 30-35 साल से मुफ्त में वोट लेने का आदत लग गया है। काम करता नहीं है। चुनाव का जब समय आता है तो ये आरजेडी वाले भाजपा का डर दिखाकर सारे मुसलमानों का वोट उनको चाहिए। यही हाल भाजपा और नीतीश कुमार का है। काम कुछ किया नहीं, चुनाव जब होगा तो लालू जी का डर दिखाकर सबका वोट लेगा। ये जो 25-30 साल की मुफ्तखोरी की आदत लगी हुई है, इस मुफ्तखोरी से जैसे ही जन सुराग बन जाएगा, जनता के पास एक विकल्प आ जाए, तो ये मुफ्तखोरी खत्म हो जाएगी। इसलिए भाजपा वाला कह रहा है कि हम कांग्रेस में बी टीम है और आरजेडी वाला कह रहा है कि हम भाजपा के बी टीम हैं। भाई हम बिहार की जनता के बी टीम हैं और ये संकल्प लेकर आए हैं कि बिहार की जनता को एक टीम बनाकर मानेंगे।
भैया शराबबंदी हमने 100 बार कहा, बिहार में एकमात्र आदमी हम हैं जो कह रहा है कि जन सुराज की व्यवस्था बनी तो 1 घंटा के अंदर शराबबंदी को उठाकर बाहर फेंक देंगे। इससे फर्जी कोई कानून यहाँ लागू नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार का ढकोसला है। शराबबंदी के नाम पर दुकान बंद है, होम डिलीवरी चालू हो रही है और बिहार की गरीब जनता का हर बरस 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। और ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अफसरों के पास, नेताओं के पास, शराब माफिया के पास। तो ये व्यवस्था क्यों नहीं हटनी चाहिए? बिल्कुल लोगों ने कहा कि अगर शराबबंदी के खिलाफ बोलिएगा तो महिला वोट नहीं देगी। हम आपको बता रहे हैं यही फर्क है जन सुराज में और दूसरे में। वोट मिले या न मिले, अगर हमको लगता है कि शराबबंदी गलत है तो शराबबंदी के खिलाफ बोलेंगे ही बोलेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि विपक्ष में है तो कह रहे हैं शराबबंदी हटना चाहिए और सत्ता में आए तो वही शराबबंदी में अच्छा लगने लगे। हम इतना जरूर जानते हैं कि जो लोग आप अनुमान लगा रहे हैं, आपने कहा कि आप राजद का जनाधार काट रहे हैं। बहुत लोग यहाँ कह रहा है कि भैया आप बीजेपी का जनाधार काट रहे हैं। हम आपको बता रहे हैं जन सुराज न भाजपा का आधार काट रहा है, न राजद का आधार काट रहा है। जन सुराज और यहाँ लोगों की ताकत इतनी है कि अगले चुनाव में दोनों को काट के साफ कर दिया जाए। लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को, हर दल को, हर नेता को अपना कार्यक्रम जनता के बीच रखने का पूरा फ्रीडम है। अगर उनको लगता है कि बिजली को फ्री करने से ही बिहार का सुधार होगा तो उनको कहने दीजिए, जनता मालिक है, जनता तय करेगी। तो स्वाभाविक तौर पर अगर आपकी राजनीति में भागीदारी नहीं रहेगी, आपके राजनीतिक विरोधी सत्ता में रहेंगे, वैचारिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर अगर आपके सारे विरोधी आपके सत्ता में बैठे हैं तो इस तरह की परेशानी आपको आएगी ही आएगी। इसका सॉल्यूशन क्या है? रास्ता क्या है? रास्ता मेरा टीका टिप्पणी करना नहीं है, वो करने के लिए तो नेता लोग यहाँ बैठा ही है। इसका रास्ता ये है कि मुस्लिम समाज के लोग राजनीति में आए, अपने हक, अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ें, जद्दोजहद करें, अपनी जगह बनाएं, तभी तो उनका सम्मान होगा, तभी तो उनकी बात को सुना जाएगा। वक्फ के कानून पर नीतीश कुमार की पार्टी ने पार्लियामेंट में भाजपा के साथ दिया है और आज भी मुस्लिम समाज का आदमी मदरसे में पैसा के लिए, वक्फ बोर्ड में पोजीशन के लिए, अपने टिकट के लिए, अपने बच्चों को एमएलसी और बोर्ड में जगह दिलाने के लिए उनके साथ खड़ा है।